नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कैपिटल गेन को लेकर आई नई अपडेट। दोस्तों, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन को लेकर एक नई अपडेट निकल कर आई है। क्या है ये नई अपडेट, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, हमारे पास यहां पर एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए अगर आपने लैंड बेची है या बिल्डिंग बेची है, जो खरीदी थी आपने, परचेज जो करी थी वो 23 जुलाई 2024 से पहले की है और बेची आपने है 23 जुलाई 2024 के बाद। और अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं, तो उस केस में आपको यहां पर जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो विदाउट इंडेक्सेशन, जहां पर 12.5% का टैक्स रेट लगता है, और दूसरा होता है आपका विद इंडेक्सेशन और 20% का टैक्स रेट लगता है। तो आपने जमीन, मकान, दुकान कोई भी अगर बेची है 23 जुलाई 2024 के बाद बेची है, खरीदी हुई आपकी पहले की अगर है, तो इस केस में इंडिविजुअल एचयूएफ को इंडेक्सेशन का फायदा बेनिफिट मिलता है, जो ये दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं हमारी सेल कंसिडरेशन। तो 1.5 करोड़ में हमने यहां पर जो लैंड बिल्डिंग है वो बेची थी। अब इसकी यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको निकालनी है। कितने में हमने खरीदी थी? 98 लाख में इसको खरीदी गई थी। 2013 में हमने इसको खरीदी थी और इसकी जो कॉस्ट थी वो 98 लाख की थी। अब इसको इंडेक्सेशन करके देखेंगे। इस 98 लाख पर 2013 का सीआईआई आपको करना है, यानी 98 लाख हो गया। इस पर आपको 2025 का जो भी सीआईआई होगा वो आपको करना है, डिवाइड बाय 2013 का आपको सीआईआई यहां पर करना होगा, यानी 2024 का जो भी होगा वो आपको करना है। 2024 का पहले आ जाएगा, नीचे आएगा 2013 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो आपको गूगल पर मिल जाएगा। अब इस 98 लाख पर अगर हम इंडेक्सेशन अगर निकालते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे, तो हमारी कॉस्ट निकल कर आती है 1,61,70,000। यानी अगर ये चेंज नहीं आता, सरकार इंडेक्सेशन नहीं हटाती, तो मेरी यहां पर कॉस्ट होती 1,61,00,000 की। और जब कि मैंने सेल कितने में करी है? 1.5 करोड़ में। इस वजह से मेरा लॉस निकल कर आता 11,17,000 का लॉस निकल कर आ गया। 11,17,000 मेरा लॉस है। लेकिन अगर इंडेक्सेशन कैलकुलेट नहीं करे, ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड है, तो उस केस में मेरी 52 लाख की कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ रहा है। तो यहां पर इंडेक्सेशन नहीं करते, 12.5% रेट के हिसाब से अगर चलते हैं तो 52 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लेकिन विद इंडेक्सेशन 20% के हिसाब से देखते हैं तो माइनस लॉस आ रहा है 11,70,000 का। अब सरकार क्या कहती है, ये 52 लाख का जो भी आपका यहां पर गेन आया है, इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए 12.5%। तो कितना हुआ? 6.5 लाख रुपया। इस पर तो आएगा ही नहीं टैक्स। अब इसमें से जो भी फायदामंद आपके लिए होगा उसको आप जो है टैक्स भर दीजिए। तो यहां पर तो मेरा जीरो टैक्स है, तो उस केस में सरकार ने यहां पर प्रोविजो दिया गया, सेकंड प्रोविजो 112 के अंदर फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए ये 6.5 लाख पूरा का पूरा आपका माइनस कर दिया जाएगा और होगा यहां पर आपका जीरो। मान लीजिए अगर कहीं पर आपका 1 लाख रुपया यहां पर टैक्स निकल कर आता, तो यहां पर 5.5 लाख रुपया आपका कम हो जाता, यानी ये 1 लाख रुपया आपको टैक्स देना पड़ता। विच एवर जो लोअर होगा, जो भी आपको बेनिफिट लगता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अब यहां तक तो ठीक है, बजट में ये तो पता ही है हमें कि ये यहां पर ये चेंजेस हुआ है, जिसमें आपका पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब यहां पर सरकार ने क्या किया है, आइए जानते हैं। अब यहां पर ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 52 लाख, ये जो 11,70,000 है इसको इग्नोर कर दिया है। किसमें इग्नोर कर दिया है? ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने में। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है, जैसे आपकी सैलरी से इनकम हो गई, रेंट से इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम हो गई, कैपिटल गेन से, बिजनेस से इनकम आपकी हो जाती है, अदर सोर्स से इनकम होती है, ये सभी इनकम आपकी टोटल इनकम मानी जाती है। अब सरकार कह रही है ये जो कैपिटल गेन निकल कर आया है ये आपको 52 लाख रुपया यहां पर लिखना होगा, यानी आप ये लॉस जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। आप अपनी टोटल इनकम को घटा नहीं सकते, ना घटा सकते, ना यहां पर आप जीरो लिख सकते हैं। आपको क्या करना होगा? विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, जो 23 जुलाई 2024 के बाद की रेट है,
उसको आपको कंसिडर करते हुए ये 52 लाख यहां पर आपको लेने होंगे। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 52 लाख आपको लेने हैं, ना कि यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो आपको नहीं लेने। अगर प्लस में भी आती, मान लीजिए यहां पर 10 लाख आपका गेन आता, तो भी यहां पर ध्यान रखिएगा ये 52 लाख ही लेने होंगे। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। इस 52 लाख की वजह से भले ही मेरा यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमारा जीरो है, टैक्स जीरो आ रहा क्योंकि हमने यहां पर विथ इंडेक्सेशन 20% के हिसाब से किया है, तो टैक्स हमारा जीरो है। लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम जो है वो यहां पर कंसिडर करी जाएगी 52 लाख रुपीस। अब इस 52 लाख का क्या इफेक्ट हो रहा है, आइए ये समझते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर हमने डाला था, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल है, 2013 की परचेज है, 2025 की सेल है, और यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने डाल दी है 1.5 करोड़ रुपया, यहां पर आपका आ गया स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और यहां पर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने डाल दिया विदाउट इंडेक्सेशन आपका 98 लाख, और अगर आप कॉस्ट ऑफ विथ इंडेक्सेशन के साथ करते हैं तो आ गया आपका 1 करोड़ 60, जिसके बाद आपकी यहां पर जो निकल कर आई है 98 लाख हो गई। ये विदाउट इंडेक्सेशन है और ये विथ इंडेक्सेशन है, और यहां पर बैलेंस आपका बताया गया है, कितना बैलेंस आपका आ जाएगा 52 लाख रुपीस। ये 52 लाख कहां से आए, आपका जो 1.5 करोड़ का सेल था माइनस 98 लाख रुपीस यहां पर करे गए हैं, यानी ये कॉस्ट आपकी देखी गई है विदाउट इंडेक्सेशन के साथ। तो विदाउट इंडेक्सेशन के साथ ये कॉस्ट यहां पर कंसीडर करी गई है। यहां पर 52 लाख जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपकी टोटल इनकम में ऐड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर लॉस ऐड नहीं किया जाएगा, ये 52 लाख रुपीस जो है वो ऐड किया जाएगा। 2 लाख रुपीस यहां पर ऐड कर दिया गया। अब इस 52 लाख पर ऐड जो किया गया इस पर 6.5 लाख रुपए का टैक्स आपका बन जाता है। तो टैक्स एज पर 112 के हिसाब से 12.5%, 52 लाख पर आपका 6.5 लाख का टैक्स बन गया। और यहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन मूवेबल प्रॉपर्टी जो हमने बताया था, आपका ध्यान रखना है यहां पर अगर नेगेटिव है तो वो कंसिडर ऐसे नील किया जाएगा, यानी हमारा नेगेटिव में था 10,17,000 रुपया, तो यहां पर आपका जीरो हो गया। इस जीरो पे कितना टैक्स लगेगा, जीरो टैक्स। तो इसमें से जो भी कम होगा यानी जो बेनिफिट होगा मुझे यहां पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी ये 6.5 लाख रुपए क्या किए, जो भी एक्सेस अमाउंट था वो इग्नोर किया जाएगा सेकंड प्रोविजो के हिसाब से, यानी मुझे इस 6.5 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि मेरा 20 जो भी कम होगा इन दोनों में से विच एवर इज लोअर वो आपको कंसिडर करना होगा। तो यहां पर कम कौन सा है, जीरो कम है, तो 6.5 लाख का पूरा बेनिफिट मेरे को मिल गया है। यहां पर आप बाहर भी देख सकते हैं 52 लाख रुपीस यहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ रहा है। भले यहां पर टैक्स आपका जीरो है, ध्यान रखिएगा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं टैक्स आपका जीरो है, पर ये आपके कैपिटल गेन में इंक्लूड होगा आपकी टोटल इनकम के साथ। इसका क्या इफेक्ट आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं। 52 लाख रुपीस जो है वो आपकी इनकम में ऐड हो गया है, ये कैपिटल गेन में आपका ऐड हो। इसी के साथ हमारे पास यहां पर अदर इनकम है, नॉर्मल इनकम है, सैलरी इनकम है 30,75,000 रुपए, इसमें से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। हमने यहां पर न्यू टैक्स रिजिम जो है वो ऑप्ट करी है, तो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से हम यहां पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। 30 लाख रुपया जो है वो हमारी यहां पर नेट सैलरी इनकम से निकलकर आ रही है। अब देखिए 30 लाख रुपया आपका सैलरी से आ गया है, इस पर कितना टैक्स लगेगा, 30 लाख पर है न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से जी 3 लाख तक तो आपका नील रहेगा, 3 लाख से 7 लाख, 4 लाख पर आपका 5% यानी 20,000 का टैक्स निकल कर आ जाता है। फिर 7 लाख से 10 लाख पर यानी 3 लाख पर 10%, यहां पर 30,000 का टैक्स निकल कर आता है। फिर 10 लाख से 12 लाख की अगर आपकी इनकम है यानी 2 लाख की इनकम पर 15% टैक्स, 30,000 का टैक्स यहां पर आपका निकल कर आ गया। फिर 12 लाख से 15 लाख की इनकम है यानी 3 लाख की इनकम पर 20% का टैक्स, 60,000 का टैक्स यहां पर निकल कर आ गया। और 30 लाख तक है तो 15 लाख से ऊपर जितनी भी होगी उस पर 30% टैक्स रेट आपका लग जाएगा, यानी कि 1.5 लाख रुपया यहां पर आपका लगेगा 3 बार। 4.5 लाख रुपए आपके ये हो गए, 1,40,000 आपका ये था, टोटल आपका 5,90,000 का टैक्स निकल कर आ गया है। तो यहां पर 30 लाख पर आपका जो टैक्स बनेगा वो होगा 5,90,000 रुपए का। अब यहां पर सरकार कह रही है आपका कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो है आपका 52 लाख, इस पर टैक्स तो आपका नील रहेगा क्योंकि हमें बेनिफिट मिलेगा, टैक्स नील रहेगा। ठीक है, तो हमारा टोटल टैक्स कितना होना चाहिए था, 5,90,000 होना चाहिए था।
आइए देखते हैं इनकम टैक्स पोर्टल ने क्या कैलकुलेट किया है। क्या इतना ही मेरा टैक्स कैलकुलेट किया है सैलरी पर? तो सैलरी पर हमारी 30 लाख की इनकम थी, जिसपे 5,90,000 आना चाहिए था। कैपिटल गेन हमारी 52 लाख है इनकम, लेकिन उस पर टैक्स आपका 0 है, तो नेट टैक्स तो आपका 5,90,000 आना चाहिए। अब इनकम टैक्स पोर्टल क्या कैलकुलेट कर रहा है, आइए ये बताते हैं। अब आ जाते हैं अपने टैक्स कैलकुलेशन पे। तो हमारा टैक्स पेबल है ऑन टोटल इनकम, कितना निकल कर आ रहा है? 5,90,000 रुपया। 30 लाख की हमारी सैलरी थी, इस पर आपको 5,90,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। फिर यहां पर टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट कितना हुआ? 5,90,000 रुपया। लेकिन एक सेकेंड, यहां पर 59,000 ये कहां से आ गया? हमारी कोई अदर इनकम नहीं थी, हमारी सिर्फ सैलरी इनकम थी, प्लस हमारी कैपिटल गेन से इनकम थी। सैलरी का 30 लाख रुपया, कैपिटल गेन का 52 लाख रुपया है। टोटल आपकी इनकम कितनी हो गई? यहां पर ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम आपकी हो गई है 82 लाख की। तो यहां पर आपकी टोटल इनकम हो गई है 82 लाख की। तो हमारा तो यहां पर जो टैक्स बनना था, यहां पर 0 टैक्स था, यहां पर था आपका 5,90,000 रुपया, इस पर आपका सेस लगता। लेकिन यहां पर आप देखिए सरचार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये सरचार्ज जो है वो सरकार आपसे ले रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर 59,000 यानी 10% आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर आपकी टोटल इनकम के अंदर कंसीडर किया गया है। टोटल इनकम आपकी जो है 50 लाख से ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में है, टोटल इनकम जो है वो आपकी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो 10% का सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में है तो 15% का सरचार्ज लगेगा, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में 25% का सरचार्ज लगेगा। अब यहां पर सरकार ने आपको सरचार्ज से मुक्त नहीं किया है। सरकार कह रही है भले ही इस कैपिटल गेन पर आपका 0 टैक्स है, लेकिन ये कैपिटल गेन 52 लाख रुपया हम इनकम में कंसीडर करेंगे, टोटल इनकम आपकी बढ़ा देंगे। अगर इसको कंसीडर नहीं किया होता तो मेरी इनकम कितनी होती? 30 लाख रुपए होती, और इस 30 लाख का 50 लाख से अंदर है तो मुझे सरचार्ज नहीं लगना चाहिए था। लेकिन यहां पर सरकार कह रही है 30 लाख प्लस 52 लाख आपकी इनकम, टोटल इनकम 82 लाख की है, जिसकी वजह से आपको यह सरचार्ज देना पड़ेगा। ये 59,000 जो है वो सरचार्ज आपसे मांगा जा रहा है, जबकि आपकी टोटल इनकम जो है वो नील होनी चाहिए थी। यानी ये टोटल इनकम आपकी होती नील, तो यहां पर 30 लाख रुपए आपकी इनकम होती, तो 30 लाख रुपए इनकम 50 लाख से कम है, तो यहां पर आपका सरचार्ज नहीं बनता। लेकिन सरकार ने यहां पर इंडेक्सेशन का तो फायदा आपको दिया है, लेकिन कंप्यूटेशन करते वक्त, टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त ये 52 लाख रुपए जो है वो कंसीडर किए हैं, जिसकी वजह से आपकी टोटल इनकम बढ़ जाती है और 50 लाख से ऊपर होने पर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% सरचार्ज लगेगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ में है तो 15%, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%। तो यहां पर आपका जो नॉर्मल टैक्स है सिर्फ इतना नहीं लगेगा, यहां पर 10% भी लग सकता है, 15% भी लग सकता है, 25% भी लग सकता है। ओल्ड टैक्स रिजिम में तो ध्यान रखिएगा 37% तक का यहां पर सरचार्ज लगता है। 5 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम होती है तो भले ही आपका कैपिटल गेन टैक्स 0 होगा, लेकिन सरचार्ज यहां पर आपको लगेगा, एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। अगर सरकार ने यहां पर कंसिडर 0 किया होता तो ये 60,000 रुपये मुझे नहीं बनने पड़ते, लेकिन सरकार ने यहां पर आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से ये सरचार्ज मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो सरकार ने बहुत चालाकी से इस बार, ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल 24-25 में आपको ये पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 60,000 रुपया जो है क्लाइंट को यहां पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है एज पर सरचार्ज रूल के हिसाब से, क्योंकि आपकी टोटल इनकम के अंदर सरकार ने क्या कंसिडर कर लिया? एक तो 30 लाख रुपए आपकी सैलरी हो गई, प्लस आपका कैपिटल गेन जो हो गया आपका 52 लाख, टोटल हो गया 82 लाख की आपकी इनकम है। 50 लाख से ज्यादा है तो उसके इसमें 10% सरचार्ज यहां पर आपसे वसूला जा रहा है। जो 5,90,000 हमने कैलकुलेट किया था 30 लाख पर, इस पर आपको सरचार्ज देना पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा टैक्स, ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ रहा है। भले ही आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं है, लेकिन सरकार ने दूसरे तरीके से जाकर आपसे टैक्स जो है वो वसूल कर लिया है। कहीं ना कहीं यहां पर सरकार जो है 10% आपसे टैक्स वसूल कर रही है। 5,90,000 पर 60,000 रुपया आपसे ले रही है। ये बढ़ भी सकता है,
25% की अगर आप में जाएंगे, यानी 2 करोड़ से ज्यादा अगर हुआ, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा आ रहा है न्यू के हिसाब से, पुराने के हिसाब से भले ही लॉस में क्यों ना आ रहा है, तो वहां पर आपको 25% तक का टैक्स देना पड़ सकता है। अराउंड 1.5 लाख रुपए का टैक्स आपको देना पड़ सकता है एक्स्ट्रा, क्योंकि सरकार ने नियम ही कुछ ऐसे रखे हैं। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो चुका है, एक्स्ट्रा सरचार्ज आपको अब देना पड़ जाएगा, भले ही आपका कैपिटल गेन नील है, जीरो है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी टोटल इनकम जो है 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज आपको देना पड़ेगा।